लंदन उर्दू वॉइस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है मजमून औरत और तारीख़ का आखिरी हिस्सा। तहरीर डॉक्टर मुबारक अली। पेशकश लंदन उर्दू वॉइस। तारीख़ में तमाम बुराइयों और ख़राबियों की वजह आम तौर पर ज़र और ज़मीन को करार दिया जाता है, या जब किसी इनफरादी हुक्मरान की नालायकी को बयान किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसे शराब और औरत ने तबाह कर दिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसमें ज़र, ज़मीन या शराब, जो कि बेजान और बेहिस चीज़ें हैं, औरत को भी उनके साथ शामिल कर लिया जाता है, जो कि बाशऊर और हसास है, और इसीलिए उसके जज्बात और एहसासात को जानना ज़रूरी है। मगर हम अशिया को बुरा कहते हैं, मगर उसके इस्तेमाल करने वाले को इल्ज़ाम नहीं देते। फिर मर्द ने तारीख़ के जो नज़रियात तश्कील दिए हैं और तारीख़ लिखने का जो खाका बनाया है, उसमें जंग व जदल और क़त्ल व गारतगरी की बड़ी अहमियत है। इसलिए शुजाअत व बहादुरी और जंगजूयाना सलाहियतों की तारीफ़ व तौसीफ़ होती है, और उसके मुकाबले में अमन पसंदी और सुलहजोई को निस्वानी खुसूसियात करार देकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि मर्द अगर जंग का ख्वाहिशमंद रहा तो औरत उसके मुकाबले में अमन पसंद रही। इस तरह तारीख़ में औरत का जो मजमूई तासुर बनता है वो ये है कि उसकी अपनी अलहदा ज़ात नहीं है। वो तारीख़ में महज एक शय के मानंद है कि जिसे मर्द ने अपनी ख्वाहिशात व मफादात के तहत इस्तेमाल किया है। इस तरह तारीख़ की इस ताबीर से मर्द अजीम बनकर उभरता है कि जो बग़ैर औरत की शिरकत के तारीख़ के अमल को आगे बढ़ाता नज़र आता है, और औरत तारीख़ के इस अमल में मर्द की ताबे और ग़ुलाम है। वो उस रास्ते पर चलने पर मजबूर है कि जो मर्द ने उसके लिए मुतय्यन कर दिया है। अगरचे वो जंग से नफ़रत करती है, मगर मर्द की खुशी की खातिर वो अपने बच्चों को जंग में कुर्बान होने के लिए खुशी खुशी भेज देती है, जिसकी ताज़ा मिसाल इराक़ और ईरान की जंगें हैं कि जिनमें माओं को अपने लड़कों की शहादत पर खुश होते दिखाया गया है, और उनकी इस खुशी के नीचे जो गम, दुख, दर्द और अजियत है उसे महसूस करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इसलिए ये कहना सही नहीं कि औरत की अपनी शख्सियत ख़त्म हो गई और उसने ख़ुद को मर्द की ज़ात में ज़म कर दिया। नहीं, उसकी अपनी ज़ात और वजूद बरकरार रहता है, मगर छुपा हुआ कई तहों के नीचे वो मर्द की बनाई हुई रिवायात व अक़दार और इदारों के दरमियान खोई हुई और गुमशुदा ज़ात है। इसलिए मौजूदा तारीख़ और उसके फ्रेमवर्क में औरत की कोई हैसियत नहीं, और इसलिए ये तारीख़ उसके लिए बेमायने है। अगर वो अपनी जद्दोजहद के लिए माजी की तरफ रुख करे तो वो तारीख़ से गायब नज़र आती है। तारीख़ में उसका वजूद नहीं है, इसलिए ये तारीख़ उसे जद्दोजहद और हुकूक की जंग के लिए कुछ नहीं दे सकती। इस तारीख़ में औरत के लिए कुछ नहीं कि जिससे वो मुतासिर हो सके और जिसके माजी को वो हाल की जद्दोजहद से मुंसलिक कर सके। इसलिए औरतों को तारीख़ की तश्कील नए सिरे से करना होगी, और मर्दों की तारीख़ के उसूल और ज़वाबित, नज़रियात और उसकी तशरीह बदलना होगी, और उस तारीख़ के ढेर से उसे अपनी गुमशुदा ज़ात को ढूंढ कर लाना होगा। वो ज़ात जो कि मर्द के बनाए हुए उसूलों में खोई हुई है, उसे तारीख़ में अपने किरदार को भरना होगा, और इस जद्दोजहद में उन तमाम कदरों और रिवायात को बदलना होगा कि जो उसकी दुश्मन हैं और जिन्होंने उसके वजूद को दबाए हुए रखा है, और उन तमाम पहलुओं को उजागर करना होगा जिनकी कोई अहमियत नहीं और जिन्हें बेकार समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि इनमें ही औरत की अहमियत छुपी है। औरत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो तख्लीक करती है, और तख्लीक के इस अमल ने कायनात को ज़िंदा रखा हुआ है। इसलिए अमेरिका में एज़टेक तहज़ीब में दर्द ज़ाक को औरत की जंग समझा जाता था, और जो औरत इस जंग में मर जाती थी उसे शहीद का दर्जा दिया जाता था। औरत की तारीख़ बनाने के हर अमल में शिरकत है, अगरचे उसकी इस शिरकत को गैर अहम करार देकर उसकी अहमियत को घटा दिया गया है। अगर औरत मर्द को बुनियादी ज़रूरतों से बेनियाज नहीं करती कि जिसमें अव्वलियत घरेलू काम है, तो क्या मर्द के लिए मुमकिन होता कि वो बेफिक्र होकर सियासत व इंतज़ाम, अदब व शायरी में कोई कारनामा सर अंजाम दे सकता?
اس لیے عورت کو تاریخ میں اپنی شرکت کو اجاگر کرنا ہے اور اپنے کام کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ اور عورت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے حالات تھے جن میں مرد نے اس کی ذات پر غلبہ پایا اور اسے اپنا تابع بنایا، اور اب کس طرح سے ان حالات کو بدلنا ہوگا اور خود کو آزاد کر کے اپنی شناخت قائم کرنا ہوگی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ تاریخ کے ڈھانچے کو بدلا جائے، کیونکہ ہماری تاریخ پر اب تک سیاست کا قبضہ ہے، اور تاریخ جنگ، سیاست اور ریاست کے انتظامی امور کے بارے میں ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں سماجی اور ثقافتی اور معاشی تاریخ میں عورت کا بڑا حصہ ہے۔ خاندان کی زندگی، گھریلو کام، آرائش، لباس، زیورات، رسومات اور تہوار وغیرہ، جب ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا تو تاریخ کی حیت و شکل بدل جائے گی، اور تاریخ میں عورت کی شمولیت سے پورا ماضی بدل جائے گا۔ اس سے نہ صرف ماضی وسیع ہوگا بلکہ ہم تاریخ اور ماضی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور ان اثرات کا جائزہ لے سکیں گے جو ثقافتی اور سماجی اثرات سے معاشرے میں پیدا ہوئے۔ عورت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخ لکھتے وقت ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی، عورت نے انسانی تہذیب و تمدن کی تشکیل میں کیا حصہ لیا؟ نمبر 2، ہر عہد کے سیاسی و سماجی اور معاشی حالات لکھتے ہوئے عورت کے کردار کو اجاگر کیا جائے اور تاریخ کو اس طرح سے لکھا جائے کہ یہ صرف مردوں کی تاریخ نہیں رہے بلکہ اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں۔ تیسرا اور آخری، عورت کی ذات تنہا اور الگ نہیں ہوتی بلکہ اس کا معاشرے سے پورا لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے تاریخ کی تشکیل میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ تھا اس مضمون کا اختتام۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔